कुछ आत्माएं इस धरती पर साधारण नहीं बल्कि एक विशेष मिशन लेकर जन्म लेती हैं। ये वही आत्माएं होती हैं जिन्हें दुनिया चुने हुए लोग या चोजन वंस कहती है। इनकी पहचान बड़ी गहरी होती है। इनके भीतर दिव्य प्रकाश छिपा होता है। इनकी अंतरात्मा और अंतर्ज्ञान साधारण लोगों से कहीं आगे होता है और इनका जीवन का उद्देश्य होता है मानवता को ऊपर उठाना, लोगों को जागरूक करना और प्रकाश की ओर ले जाना। लेकिन हर कोई इस ऊर्जा को समझ नहीं पाता। कुछ लोग इसे देखकर प्रेरित होते हैं तो कुछ लोग इसके सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं और ऐसे लोग जलन से भर जाते हैं। वो कोशिश करते हैं चुने हुए लोगों को दबाने की, उनकी राह रोकने की, कभी शब्दों से कभी कर्मों से उन्हें चोट पहुंचाने की। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। जो कोई भी चुने हुए से टकराता है वो दरअसल ब्रह्मांड से टकराता है, क्योंकि चुना हुआ इंसान अकेला नहीं चलता। उसके पीछे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। उसकी रक्षा स्वयं सृष्टि करती है और जब कोई उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। वो एक एक करके ऐसे संकेत भेजता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे साफ हो जाता है कि चुने हुए को सताने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 रहस्य कि जब कोई चुने हुए से टकराता है तो उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि किसी चुने हुए से टकराना दरअसल खुद को अंधकार में धकेलने जैसा है। नंबर 1, इंस्टेंट एनर्जी रिवर्सल। सोचिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, साफ और शांत। अब कोई उस झील में एक पत्थर फेंकता है। कुछ पल के लिए लहरें उठती हैं, लेकिन फिर वही पत्थर अपनी ही ताकत से वापस नीचे जाता है। पानी अंत में फिर से शांत हो जाता है। यही हाल होता है चुने हुए लोगों यानी चोजन वंस का। उनके चारों ओर एक आभामंडल ऑरा होता है, एक प्राकृतिक ऊर्जा ढाल जो उन्हें नकारात्मकता से बचाता है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या, नफरत या बुरी नजर लेकर उनकी तरफ ऊर्जा भेजता है तो वह ऊर्जा कभी उन तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि जैसे किसी दीवार से टकराकर गेंद वापस लौटती है, वैसे ही वह नकारात्मक शक्ति तुरंत उसी व्यक्ति पर लौट आती है। और यहाँ खास बात ये है, वह ऊर्जा केवल वैसी की वैसी नहीं लौटती, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस जाती है। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, तुम्हारा इरादा गलत था, अब उसका परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। आपने कभी गौर किया होगा, जब कोई किसी अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अचानक उसके अपने जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। काम बिगड़ना, रिश्ते टूटना, अचानक बीमार पड़ना, ये सब यादृच्छिक घटनाएं, रैंडम इवेंट्स नहीं हैं। ये उसी ऊर्जा का सीधा परिणाम है जो उसने चुने हुए इंसान पर फेंकी थी। इसलिए कहा जाता है, चुने हुए लोगों को चोट पहुंचाना ऐसा है जैसे आप खुद अपने ऊपर वार कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ खड़ा है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं सहता। नंबर 2, सडन मिसफॉर्चून। कहते हैं कर्म का लेखा जोखा बहुत गुप्त होता है, लेकिन चुने हुए लोगों यानी चोजन वंस के साथ यह और भी तेजी से काम करता है। मान लीजिए किसी ने एक ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो भीतर से दिव्यता से जुड़ा हुआ है, जो ईमानदारी, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चलता है। बाहर से देखने में वह आम इंसान ही लगता है, लेकिन उसकी आत्मा एक ऊंचे उद्देश्य के लिए भेजी गई होती है। अब जिसने उसे धोखा दिया या उसकी राह में अड़चने डालने की कोशिश की, अचानक देखेगा कि उसकी खुद की जिंदगी में रुकावटें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रगति रोक रही हो। पैसे का नुकसान, अचानक व्यापार में घाटा होना, नौकरी छूट जाना या मेहनत करने पर भी धन का न टिकना, रिश्तों का टूटना, जिस परिवार या साथी पर भरोसा था वही अचानक दूरी बनाने लगे। जीवन में अड़चने, छोटे छोटे काम भी सफल न होना, हर जगह असफलता मिलना, यह सब संयोग, कोइंसिडेंस नहीं होता। यह है कर्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांड का नियम। क्योंकि जब आप किसी चुने हुए इंसान को चोट पहुंचाते हैं
तो आप दरअसल उस ऊर्जा पर वार कर रहे होते हैं जिसे खुद ब्रह्मांड ने सुरक्षित रखा है। और याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा तटस्थ न्यूट्रल नहीं रहता, वह अपने रक्षक चोजन वन के साथ खड़ा होता है। इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगी में अचानक दुर्भाग्य दस्तक देता है। नंबर 3, लॉस ऑफ पीस। चुने हुए लोग चोजन वंस एक अनोखी शांति लेकर चलते हैं। उनके आसपास बैठने पर अक्सर महसूस होता है कि जैसे भीतर का बोझ हल्का हो गया हो, दिल और दिमाग शांत हो गए हों। उनकी उपस्थिति ही एक तरह की हीलिंग एनर्जी होती है। लेकिन जब कोई उन्हें चोट पहुंचाता है, उनका अपमान करता है या उनकी आत्मा को परेशान करने की कोशिश करता है, तो यह दिव्य संतुलन, डिवाइन बैलेंस बिगड़ने लगता है। और नतीजा, जिसने उन्हें डिस्टर्ब किया वही अपनी शांति खो देता है। रातों को नींद नहीं आती, बार बार पुरानी बातें याद आकर बेचैन करती हैं। दिमाग में लगातार ओवरथिंकिंग चलती रहती है, जैसे किसी विचार से मुक्ति ही नहीं मिल रही। भीतर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस घर कर लेती है, मानो आत्मा चैन नहीं लेने देती। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आप दिव्य ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हैं तो वह ऊर्जा पलटकर आपको ही प्रभावित करती है। आपने चुने हुए व्यक्ति की शांति छीनी तो अब ब्रह्मांड सुनिश्चित करेगा कि आपकी अपनी शांति भी आपसे छिन जाए। चुने हुए लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, वे एक चैनल होते हैं, शांति और प्रकाश का माध्यम। और जब आप उस माध्यम को नुकसान पहुंचाते हैं तो असल में आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नंबर 4, आइसोलेशन। आपने कभी देखा है जब कोई चुने हुए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो शुरू में उनके पास बहुत लोग खड़े नजर आते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पार्टनर सब उनका साथ देते दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सब दूर जाने लगते हैं। वही लोग जो कभी उनके साथ थे अचानक अलग हो जाते हैं। दोस्त किनारा कर लेते हैं, पार्टनर दूरी बना लेते हैं और कभी कभी तो परिवार तक साथ छोड़ देता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का खेल है। ब्रह्मांड जानता है कि जिस व्यक्ति ने चुने हुए आत्मा चोजन वन के खिलाफ नकारात्मकता फैलाई है उसे अब अपनी ही अंधकार डार्कनेस से निपटना होगा। और जब तक वह अकेला नहीं होगा तब तक वह अपने भीतर की कड़वाहट और कर्मों का सामना नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि अचानक उसके जीवन में लोनलीनेस छा जाती है, लोग उसे छोड़ जाते हैं और धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसे दूसरों को चोट पहुंचाकर संतुष्टि मिलती थी अब अपने ही अकेलेपन और खालीपन से घुटने लगता है। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाता है। चुने हुए व्यक्ति को चोट पहुंचाकर अगर किसी ने उनकी लाइट को डिस्टर्ब किया तो ब्रह्मांड उन्हें उनकी ही डार्कनेस के हवाले कर देता है। और यही आइसोलेशन, वही अकेलापन उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनता है। नंबर 5, स्पिरिचुअल एक्सपोजर। आपने देखा होगा जब कोई चुने हुए व्यक्ति चोजन वन के बारे में झूठ फैलाता है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है या उनके खिलाफ गॉसिप करता है तो शुरुआत में लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद ये सच होगा, लेकिन समय हमेशा सच को सामने लाता है। चुने हुए लोग सत्य की ऊर्जा लेकर चलते हैं। उनके भीतर इतनी प्रबल रोशनी होती है कि कोई भी झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। धीरे धीरे वही लोग जो झूठ बोलते थे, वही लोग जो गॉसिप फैलाते थे, उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि चुने हुए व्यक्ति निर्दोष थे और असल में तो साजिश करने वाले ही झूठे थे। यही है स्पिरिचुअल एक्सपोजर। ब्रह्मांड किसी भी मुखौटे, मास्क को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देता और जब डिवाइन लाइट, दैवीय रोशनी चमकती है तो हर नकली चेहरा, हर झूठ, हर धोखा उजागर हो जाता है। यही कारण है कि चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने वालों का असली रूप सामने आता है। वे अपनी ही झूठ की जाल में फंस जाते हैं और लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, सत्य भले देर से प्रकट हो, लेकिन उसकी चमक सबको अंधा कर देती है।